और इस बीच यूक्रेन से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन ने एक बार फिर से सामूहिक कब्र वहां से बरामद हुई है। खार्किव में ये सामूहिक कब्र मिली जिसमें 17 यूक्रेन के सैनिकों के शव मिले हैं। बताया ये जा रहा है कि ये सैनिक करीब 6 महीने पहले रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए थे और साथ ही जिसके बाद रूस के सैनिकों ने इन्हें यहां पर दफना दिया था। तो रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर यह है कि पुतिन के खासम खास चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव ने इस जंग को जिहाद बता दिया है। यही नहीं, रमजान कादिरोव ने यूक्रेन से शैतान राज को खत्म करने का भी दावा कर दिया है। और यूक्रेन जंग के दौरान एक बार फिर कादिरोव की खूनी ललकार सुनाई दे रही है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन के खास चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव ने गजवाए यूक्रेन का ऐलान कर दिया है। कादिरोव ने जंग को जिहाद करार दे दिया है। क्या है ये कादिरोव का गजवाए यूक्रेन? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चेचन कमांडर कादिरोव का सनसनीखेज ऐलान। यूक्रेन जंग को दिया बिग जिहाद करार। यूक्रेन को तबाह करना कादिरोव का मकसद। जंग में कत्लेआम कादिरोव का मिशन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास और सबसे वफादार कमांडरों में से एक चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन जंग के दौरान एक बार फिर एक सनसनीखेज ऐलान किया है। ऐलान जंग में कत्लेआम मचाने का। दरअसल कमांडर कादिरोव का कहना है कि जिस तरह रूस की सेना यूक्रेन के शहरों और उसकी फौज को निशाना बना रही है वो जंग जीतने के लिए नाकाफी है, लिहाजा वो रूसी सेना की रणनीति से नाखुश है। इसलिए कमांडर कादिरोव ने रूसी सेना को यूक्रेन के शहरों को दुनिया के नक्शे से ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने का फरमान दिया है। Крайне да он недоволен, да он сегодняшней ситуацией, да он, есть, да он люди, которые командуют, да он наверху, они больше его понимают, чем я, больше видят, да он. Но я тоже имею свою долю, да он, в этом государстве, да он, как доброволец, да он. चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के इस एक बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये खूंखार कमांडर यूक्रेन के जंगे मैदान में कत्लेआम चाहता है। दरअसल जो लोग कमांडर कादिरोव को जानते हैं उनका कहना है कि कादिरोव यूक्रेन के शहरों को नेस्त नाबूद नहीं बल्कि उनके नामो निशान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने की ख्वाहिश रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कादिरोव ने टेलीग्राम चैनल पर अपने एक बयान में एक ऐसा ऐलान किया है जो अमेरिका और नेटो की परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल कादिरोव ने यूक्रेन जंग को जिहाद करार देते हुए दुनिया के मुस्लिम समुदाय से इस जंग में अमेरिका और यूरोप के खिलाफ शामिल होने की अपील की। यानी अब राष्ट्रपति पुतिन का ये खतरनाक कमांडर डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल भी कर रहा है। Это большой джихад. Это большой джихад, который мы все должны участвовать. И мы не остановимся, да. Мы будем убивать их, да, где бы они находились, да. Какая разница, кто им помогает, что Америка, что, да. Или Европа, да, вы вообще о чем вы беспокоены, да.
Что у них разве есть, Дон, столько возможностей, Дон, столько сил, средств нету у них, Дон. और खास बात यह भी है कि रूस में भी कमांडर कादिरव के बयान से इत्तेफाक रखने वाली की कोई कमी नहीं है। कई लोगों ने तो कादिरव के बयान को सही बताया, यही नहीं कई लोगों ने तो जरूरत पड़ने पर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को भी नेस्तनाबूद करने की बात कह डाली है। दरअसल यूक्रेन के खेरसोन इलाके में रूस की सेना को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। खेरसोन के कई मोर्चों से उसकी सेना को वापस भी हटना पड़ा है। लिहाजा चेचन कमांडर कादिरव बार बार राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। कमाल देखिए, रूस में भी कमांडर कादिरव के बयान से इत्तेफाक रखने वालों की कमी नहीं है। व्लादिमीर सोलोव्योव रूस के एक सरकारी न्यूज चैनल में एंकर हैं और उनका भी मानना है कि कादिरव ने यूक्रेन के शहरों का नामो निशान मिटा देने का जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। यही नहीं, एक प्रोग्राम के प्रसारण के दौरान सोलोव्योव ने ये तक कह डाला कि अगर जरूरत पड़े तो रूस को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। खार्किव में यूक्रेन की सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। Ахматович Кадыров записал обращение, и это какая-то фантастика. Я вот читал его и думал, а с чем я могу здесь быть не согласен? Да я с каждым словом согласен. Просто на наших глазах сейчас, происходит изменение характера войны. Правильно говорит. इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी फौज ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रूस का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए और इसके साथ इस हमले में भारी मात्रा में यूक्रेन के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। 26 अक्टूबर को रूस ने एक बार फिर अपनी एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की। अमेरिका के मुताबिक रूस ने इस न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की इत्तला उसे पहले ही दे दी थी, लेकिन रूस के इस परमाणु युद्धाभ्यास ने पूरी दुनिया की टेंशन को फिर एक बार बढ़ा दिया है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ रूस के इस परमाणु युद्धाभ्यास को यूक्रेन पर परमाणु हमले की कादिरव की अपील से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल यूक्रेन पर हमला करने से पहले भी रूस ने एक बड़ी परमाणु वॉर ड्रिल की थी और अब यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने फिर एक बार न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की है। लिहाजा दुनिया को ये डर सता रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हमला ही न कर दें।